दोस्तों सब्सक्राइब करें टेक एक्सपीरियंस चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें वीडियोस सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक एक्सप्लेनर में हूं वलीद। हाउ टू मेक थ्रू एंड्रॉइड ऐप की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हूं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमें कैसे एडमिन पैनल को सेटअप करना है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमने अपने एंड्रॉइड ऐप को एडिट करने का आगाज़ करना है। तो एडिट के 2-3 पार्ट आई थिंक सो हो सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने क्या करना है, जाहिर बात है एंड्रॉयड स्टूडियो होगा तो आप एडिट करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और ये गूगल की तरफ से दिया हुआ एक सॉफ्टवेयर है उन्हीं का। तो इसको डाउनलोड करने के लिए भाई मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, आपके पास अच्छा खासा डेटा होना चाहिए। ये जो 896 MB कह रहा है तो आपको तकरीबन आपके पास 3 GB डेटा कम से कम होना चाहिए। फास्ट इंटरनेट है तो बेहतर है, स्लो है तो आपको टाइम लगेगा, मतलब इसके डाउनलोड होने के बाद। तो आपने डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो कर लेना है, उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लेना है। बहुत इजी तरीका है, आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपके पास कुछ ऐसी विंडो आएगी। इस विंडो में आपने यहाँ से ओपन एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट करना है। इसके बाद आपने जो आपकी लोकेशन है वो दे देनी है। जैसे मैं इसमें आता हूँ, जो मेरी लोकेशन पड़ी हुई है डेस्कटॉप, वेयर इज डेस्कटॉप, here is my desktop, सोर्स कोड, ये सोर्स कोड है। सोर्स कोड में ये देखें वही फोल्डर है और यहाँ आपको मिल रहा है एप्लीकेशन। देन ओपन दिस एप्लीकेशन। ओके, ये लोड होना शुरू हो जाएगा, पूरी स्क्रीन पे हमारी पे ये आ जाएगा। और क्योंकि आपके पास इसके ग्रेडल्स वगैरह नहीं होंगे तो आपके पास बहुत टाइम लेगा ये लोडिंग होने में। क्योंकि मैंने पहले प्रोजेक्ट किए हुए हैं तो ये मेरे पास लोडिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ग्रेडल्स भी मेरे पास पड़ी हैं, STKs भी मेरे पास पड़े हैं, तो उसमें आपकी ज़ाहिर बात है, इसीलिए मैंने कहा कि डेटा ज़्यादा होना चाहिए, तो उसमें आपको ये टाइम लेगा। तो इसको अपने वो कर लेने दीजिए। ग्रेडल बिल्ड कर रहा है तो प्रोजेक्ट तो अभी ये सेटअप हो जाए तो जी हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लोड हो गया है। तो अब जो हमारा काम है सबसे पहले हमने इसका प्रोजेक्ट नेम चेंज करना है। तो यहाँ से आप अगर सेटिंग में देखें आप ये ठीक होगा, आपका ऐसा शो होगा। आपने इसको कॉम्पैक्ट मिडल पैकेज को अनचेक कर लेंगे, फिर आपका ऐसा शो होगा। अब सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ फ्लिक्स पे राइट क्लिक कर देता हूँ, refactor, rename package, then both, then there Turkflix and refactor it। तो do refactor, rerun search। ओके, समटाइम ये प्रॉब्लम भी कर जाता है। do refactor, अभी ये हो जाएगा हमारा चेंज। उसके बाद हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं। तो ये तुर्कफ्लिक्स हो गया। अब विमाना जो है इसको हम रिफैक्टर करते हैं और मैं इसको कर देता हूँ अपने कंपनी नाम कोई भी। तो यहाँ मैं कर देता हूँ हालिद प्रो एंड इसको कर देते हैं रिफैक्टर एंड डू रिफैक्टर। दिस विल चेंज योर पैकेज नेम। ओके, तो अब हमारा पैकेज नेम हो गया com.khalidpro.turkflix। ठीक है, इसके बाद हमने जो काम करना है वो ये है कि हमने इसके आइकॉन को चेंज करना है और इसके फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सबसे पहले हम इसकी फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। उसके लिए आपको इसका उसमें जाना होगा फायरबेस में। फायरबेस तो गूगल के आप अपना एक सेपरेट ईमेल बना लीजिए जिस पे आपने इसको रखना है। मैं जो लगा हुआ है उसी को यूज़ करता हूँ, गो टू कंसोल। इसमें भी कोई लगा हुआ होगा मेरा है। तो ये फायरबेस ओपन हो गया मेरे पास, जहाँ मैं
क्रिएट ए प्रोजेक्ट करता हूँ, यहाँ मैं इसको दे देता हूँ तुर्क फ्लिक्स एंड आई एक्सेप्ट कर देता हूँ, देन कंटिन्यू करता हूँ, देन कंटिन्यू, देन लोकेशन तो इसको पाकिस्तान कर देता हूँ, वेयर इज़ पाकिस्तान, देन आई एक्सेप्ट पढ़ना तो हमने होता नहीं, तो क्रिएटिंग योर प्रोजेक्ट तो फ्लिक्स, इसके बाद ये हमारे पास ये क्रिएट हो जाएगा प्रोजेक्ट हमारा। वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती हैं अब की बार, क्योंकि ये थोड़ी सी तफसीली और समझने वाली पॉइंट्स हैं। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा तेज़ी ना करूँ, क्योंकि मेरे उसमें ज़्यादा तेज़ी आ जाती है बोलने में थोड़ी सी, तो कुछ बातें मिस हो जाती हैं, कुछ बातें आपको समझ नहीं आती। तो फिनिशिंग अप देन कंटिन्यू, तो वी आर हेयर इन और फाइबर्स कंसोल, तो हमने यहाँ से आपको एंड्रॉयड ऐप ऐड करना है, तो एंड्रॉयड ऐप करेंगे तो हमारा जो पैकेज नेम है वो यहाँ ऐड करेंगे। मैं प्रोजेक्ट मॉड्यूल ऐप, यस मॉड्यूल ऐप एप्लीकेशन आईडी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा, यहाँ कर देता हूँ तुर्क फ्लिक्स। यहाँ आपने SHA1 देनी है, तो उसके लिए बड़े लंबे रफड़ होते हैं जो की टूल यूज़ करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको आज इजीली बताता हूँ। उसको मैं सेपरेट भी पोस्ट करूँगा कि हाउ टू जनरेट SHA1 एंड साइन इन रिपोर्ट। तो आपने जो प्रोजेक्ट है उसमें प्रोजेक्ट जैसे कि ये हमारा एंड्रॉयड वाला ऐप ओपन हुआ है, तो आपने ग्रेडल में आना है, ग्रेडल में आने के बाद एप्लीकेशन में आना है, एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ से आपने टास्क में आना है, टास्क में आने के बाद यहाँ आप आएंगे जी एंड्रॉयड में और यहाँ साइन इन रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, तो ये साइन इन रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। तो ये डिबग वेरिएंट, सो इसी को आपने यहाँ से अपनी SHA1 की कॉपी कर लेनी है। इस तरह की मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये 21 दिसंबर 2050 तक है, ठीक है। तो ये आपको SHA की मिल गई। तो अब मैं आता हूँ SHA की में और यहाँ पेस्ट करता हूँ इसको, यहाँ एक स्पेस आया हुआ है, तो स्पेस रिमूव कर देते हैं। रजिस्टर ऐप करने के बाद आपने डाउनलोड कॉन्फ़िग गूगल सर्विसेज .json, ये बहुत ज़रूरी फ़ाइल है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड दिस फाइल, बट नो डाउनलोडिंग। ऑलवेज अलाउ के डाउन, उससे ब्लॉक हुआ हुआ था, तो ये इधर मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं शायद इसी वजह से। तो दूसरी स्क्रीन में मेरे पास आ रहा था, मैंने गौर नहीं किया। जोसन 4 भी है, तो इसको मैं शो इन एक्सप्लोरर कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ गई है। तो मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाली फ़ाइल, तो सोर्स कोड यहाँ मैं पेस्ट कर लेता हूँ, जो डाउनलोड की है मैंने फ़ाइल वो ये है मेरी, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। ये जो डाउनलोड की है वो वाली फ़ाइल आपके पास ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पहले भी डाउनलोड की है, इस वजह से मेरे पास ऐसे ही है, आपने ऐसे आपके पास आएगी। तो ये फ़ाइल जो मैंने डाउनलोड की है वो है। अब मैं चलता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि इसको मैंने कॉपी कर लिया, एप्लीकेशन में आ गया, जो फोल्डर हमने उधर ओपन किया हुआ है जो हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन है। तो उसके बाद हम ऐप में आएंगे, ऐप में ये हमारे पास पड़ी हुई है पहले वाली जो गूगल सर्विसेज होती है। इसमें हमारा जो फायर बेस का डेटा होता है वो होता है, जो हमने नोटिफिकेशन सेंड करनी होती है वो होता है, और हमारा जो पैकेज नेम होता है वो होता है। तो इसके बगैर काम नहीं चलेगा, तो आपने इसको आगे कंट्रोल वी कर देना है, तो जो आपने डाउनलोड की हुई है, तो ये उसको रिप्लेस कर देगी। हमारी आधी टेंशन अब ख़त्म हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी, हमने इसके आइकॉन को चेंज करना है। तो आइकॉन को चेंज करने के लिए आपने ऐप जो है ना, इस पर राइट क्लिक करना है, न्यू करना है, न्यू के बाद आपने इमेज असिस्ट करना है। तो मैं अपना जो आइकॉन है, आइकॉन का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, हाउ टू डिज़ाइन ए आइकॉन, और जो आपने टेम्पलेट में आपको दिखा देता हूँ अभी, बल्कि वीडियो क्या बनानी है अलग से। तो गूगल प्ले आइकॉन
साइज यस आपने इस हिसाब से बनाना है। तो आपके ये 512 बाई 512 की एक इमेज है, तो आपने जो मेन इमेज रखनी है ना वो ये रखनी है इतनी जस्ट, ठीक है। ये आप उसके तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपना जो मैंने पहले बना के रखे हुए कोई भी रैंडम सा उठा लेता हूँ। तो किधर क्या मैं ढूंढूँ अपना, देन अब्दुल तो जी ये दो मुझे मिल गए मेरे लोगों। तो जी जो मेरा फ़ोल्डर है इसमें मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये दो फोल्डर हैं, देखें ये जो 512 बाई 512 का फुल है और ये जो मैंने आपको टेम्पलेट दिखाई उसके हिसाब से दरमियान में है 512 बाई 512 का, लेकिन दरमियान में है लोगो IMG का नेम है। तो मैं यहाँ से अडॉप्टिव एंड लेगेसी है, तो यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद डेस्कटॉप पे आते हैं जी, पता नहीं किधर गया हुआ है यूज़र, जो आपने जिस जगह आपने ये रखा हुआ है ना उधर आपने आना है। सोर्स कोड तो हमारा जो था ना logo.img था, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखें ये अब इस पर भी फिट आया गूगल प्ले स्टोर वाले पे, बाकी इस पर आधा है। और ये लेगेसी और राउंडेड आइकॉन ये जो मोबाइल में शो होंगे वो है, ठीक है। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद आपने फिनिश कर देना है। तो हमारा जो आइकॉन है वो भी चेंज हो गया है। उसके बाद हमारी कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसा कि हमने फेसबुक की एड्स का इसमें डालना है और गूगल की ऐड का डालना है। गूगल की ऐड का नहीं डालना, बल्कि एहतियातन तौर पे हम डालेंगे, लेकिन वो फिर आपको कहानी बताऊंगा, पहले बता भी चुका हूँ। इसके बाद हमारी जो मेन चीज़ आती है ना, तो वो जो हमारी है ना कॉन्फ़िग है। कॉन्फ़िग जो है ना हमारी, तो उसको मैं आपको समझाऊँ कैसे करना है। आपने तुर्कफ्लिक्स कॉम वाले प्रो जैसे आपका जो नेम होगा उसमें आगे कॉन्फ़िग ग्लोबल में आ जाना है। तो हमने जो अपने जो बनाया हुआ है ना एडमिन पैनल, उसका लिंक हमने इधर पेस्ट करना। उसमें हम कुछ गलतियां कर देते हैं समटाइम, सो वो गलती नहीं करनी हमने। तो ये देखें ये हमारा पूरा URL है। एडमिन को हटा के ना मैं इस पूरे URL को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने कोई चीज़ इसको नहीं छेड़नी, जैसे है ना, जस्ट जो चीज़ चेंज करनी है वही करनी है। ये देखें यही फॉर्मेट आपने रखना है। HTTPS वो तो जो भी हो चलेगा। ये turkflix.com/API/ अगर API के बाद आप स्लैश नहीं डालेंगे तो आपका जो ऐप है वो ओपन नहीं होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो इसमें मैं बहुत फंसा रहा हूँ कि ये मेरा ओपन नहीं होता। फिर मैंने स्पोर्ट्स से बात की, फिर उन्होंने बताया कि आप गलती कर रहे हैं भाई साहब। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है हम इसको चला के देखते हैं कि हमारे पास क्या आया है। मैंने अपना मोबाइल कनेक्ट किया है, इस पर मैं रन करता हूँ इसको, फिर देखते हैं। सॉरी, रन करने से पहले इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ, कैंसिल करता हूँ इसको मैं भी। यहाँ हम आते हैं रेस मतलब रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यहाँ हम वैल्यूज़ में आएंगे। वैल्यूज़ में आने के बाद यहाँ हम स्ट्रिंग में आएंगे। तो ये देखिए ऐप नेम फ्लिक्स, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ तुर्कफ्लिक्स में। तुर्कफ्लिक्स बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें चेंज करनी है और बहुत सारी कस्टमाइजेशन करनी है, वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसको रन करते हैं। तो अब ये दोबारा ग्रेडल बिल्ड करेगा और दोबारा इसको रन करेगा और इंस्टॉल करेगा। USB डिबगिंग आपने कैसे ऑन करनी है वो आप इतना देख लें। तो ये इंस्टॉल करने लगा है, इंस्टॉल, ये देखें। तो इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। इंस्टॉलिंग इट विल लॉन्च नाउ। तो ये लॉन्च नहीं हुआ जैसे वो कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ आ गया, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें स्पेलिश स्क्रीन भी खुद ही हमारे पास बन गई है हमारे आइकॉन से। ये भी ओपन हो रहा है,
ऊपर होता है तो हम इसे देखते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है। मुझे तो लगता है कि हमें सबसे पहले ये मांगेगा। तो आई थिंक सो कि मेरे इंटरनेट कनेक्शन का मसला है, तो इससे मैं इंटरनेट कनेक्शन चेंज करता हूँ। ये ओपन हो जाएगा। तो इतना हम अपने पीसी से, ये देखिए ओपन हो गया। वेलकम टू फ्लिक्स ऐप। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके डन। देन ये हमें कह रहा है जी लॉगिन करें। आपके पास शायद ये ना आए क्योंकि ये न्यू वर्जन है, जो क्योंकि मैं अपडेटेड मुझे देते हैं वो। तो इसके लिए अगर आपके पास यही आ जाए वो वाला सोर्स कोड, तो आपने ऐसे करना है, आपने आना है सेटिंग में। यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आई थिंक सो। सेटिंग में आने के बाद यहाँ जी आपने लॉगिन रिक्वायर्ड को लॉगिन ऑप्शनल कर देना। पीसी भी स्लो हो गया आज तो इसको हम सेव कर देंगे ताकि हमसे लॉगिन ना मांगे। तो जब दोबारा करते हैं यहाँ से इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, रीओपन करेंगे तो हमारा डायरेक्टली ऐप ओपन हो जाएगा। तो इस तरह आपने डैशबोर्ड में आना है। यहाँ से आप कोई भी सीरीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं फॉर सपोज कोई सीरीज़ जैसे अर्थरूल की ऐड करता हूँ। इधर न्यू सीरीज़ के बाद सेलेक्ट पोस्टर इमेज में मेरे पास कोई बॉडी तो नहीं होगी, तो इधर कोई शायद पड़ी हो। डॉक्यूमेंट्स मैंने डाउनलोड तो की थी, ये पड़ी हुई है। इसको मैं लगा देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ दिलिश और तुगरुल। देन यहाँ मैं ये लिख देता हूँ जी 2014। देन अनेबल लाजमी करना है ताकि ये शो हो। ट्रेलर आप इसका डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैं जाता हूँ youtube.com/कबीला। यहाँ से मैं कोई ट्रेलर उठा के इसमें डाल देता हूँ। यूट्यूब पे आ गए हैं जी हम। यहाँ हम डालेंगे यही ट्रेलर उठा लेते हैं। कॉपी लिंक एड्रेस, यहाँ हम इसको कर देंगे पेस्ट, सेव। आफ्टर डूइंग सेव नाउ विल गो फर्दर। हम इसे दोबारा एडिट करेंगे, सीजन्स पे आ जाएंगे। सीजन्स पे आने के बाद न्यू सीज़न ऐड करेंगे। सीज़न नंबर 1 लिख देते हैं इसे, सीज़न नंबर 1। ओके, यहाँ हम न्यू एपिसोड ऐड कर देंगे। न्यू एपिसोड के लिए हम यहाँ से कोई उठा लेते हैं वीडियो पिक्चर सेलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। एपिसोड 1 इसको मैं नाम दे देता हूँ, एपिसोड 1। URL इधर मैं यूट्यूब का URL दे तो यूट्यूब सेलेक्ट करूँगा, अनेबल्ड रखूँगा एंड सेव इट। तो जी अब चलते हैं ऐप की तरफ। तो ऐप में हम आ गए, इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि ये आता है कि नहीं। आ गया है जी हमारे पास अर्थरूल। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ट्रेलर पे क्लिक करते हैं, ओपन होता है। देखिए तो जी ओपन हो गया। ठीक है, अब एपिसोड 1 में हमने एक लिंक डाला था, उस लिंक को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमने ज़िंदगी लाया। तो ये हमारा सक्सेसफुली लोड हो गया है अब ऐप। हमने इसमें एक चीज़ वीडियो भी अपलोड कर दी है। आधी कस्टमाइजेशन मैंने आपको सिखा दी है इस वीडियो में। आधी जो रह गई है वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे, और उसमें हम एड्स, फेसबुक एड्स लगाएंगे, गूगल ऐड लगाएंगे और बहुत कुछ करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।